ॐ वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान की कृपा से और सभी श्रद्धालु और सभी श्रोता सबके मन में जो भाव है समाज के प्रति, देश के प्रति, मानवता के प्रति, उस भाव से अभिभूत होकर के मैं पुनः ईश्वर की पूजा समझ करके इस ज्ञान यज्ञ में गिलहरी की भांति एक छोटी सी आहुति देने आया हूं। और ज्ञान यज्ञ का ये क्रम भगवान की कृपा से चल रहा है और इसका विषय है, उद्देश्य है, जो मिशन है वो है विकसित भारत हो हिंदुस्तान। हमारा देश विकसित हो, हर तरह से विकसित हो, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, राजनीति में, उद्योग में, कृषि में, हर तरह के व्यवसाय में, हर तरह के अनुसंधान में, वो चाहे धरती से संबंधित हो, चाहे आकाश से संबंधित हो, चाहे ग्रह से संबंधित हो, चाहे भिन्न भिन्न तरह के रक्षा उपकरणों से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, हर क्षेत्र में हमारा देश विकास करे। और इस विकास के अभियान में सबसे बड़ी जो शक्ति चाहिए, हमें सबसे बड़ा संसाधन चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन चाहिए, वो है श्रेष्ठ इंसान। जैसा कि पहले भी चर्चा हुई है, हमारे देश में अन्य संसाधन अगर कम पड़ेंगे तो संभवतः उसका आयात कर सकते हैं, लेकिन अगर श्रेष्ठ इंसानों की कमी हुई तो कहां से लाएंगे? श्रेष्ठ इंसान तो हमें खुद सृजन करना होगा। और इसलिए हम इस अभियान में चर्चा करते हैं कि श्रेष्ठ इंसान सृजन करने की जो संस्था है, दाम्पत्य जीवन गृहस्थ आश्रम, वो कैसे मजबूत हो, वो कैसे अपनी भूमिका समाज के लिए, देश के लिए मजबूती से अदा कर सके। ये संस्था है गृहस्थ आश्रम नाम से या दाम्पत्य जीवन नाम से, ये संस्था बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए बनाई गई हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। और ये संस्था हिले नहीं, बिखरे नहीं, ये संस्था हमारे समाज और देश और मानवता के लिए अपने काम को अंजाम देती रहे बखूबी, भली भांति। श्रेष्ठ इंसान देने का इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है इस संस्था का, कि समाज को, देश को, मानवता को, विश्व समुदाय को हम रत्न देंगे, हम श्रेष्ठ
इंसान देंगे। और इस अभियान में हम लोग कोशिश करते हैं कि इस संस्था में कहाँ कमजोरी है, क्या विकृतियां आई हैं और इसमें अमृत कैसे पुनः उभर सकता है, इस पे चर्चा होती है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे, पिछले सत्र में, जो हर सप्ताह में बुधवार को होता है, वेडनेसडे को शाम को भारतीय समय से 8:30, हर बुधवार को एवरी वेडनेसडे 8:30 PM इंडियन टाइम 1 घंटे का रखते हैं हम लोग सेशन। हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि ये संस्था जो विवाह पे आधारित है, ये कोई सामान्य कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ही दूरगामी कंसेप्ट है, बहुत ही दूरदृष्टि से इसे ऋषि मुनियों ने हम सबके सामने रखा और ऋषि मुनियों ने, वो लोग इसको जिए, इसका अमृत पिए। हम लोग भी तो उनकी संतान हैं, क्यों हमारे अंदर ये कंसेप्ट नहीं है? क्या हम लोग भूल गए हैं? अगर भूल गए हैं तो एक बार चर्चा करने से पुनः रिमाइंडर हो जाएगा हम लोगों को। जीवन अनमोल है, हर पल बीत रहा है, हमारे ऊपर है, या तो हम अलख जगाते हैं या कौड़ी के भाव जीवन के क्षण लुटाते हैं। दाम्पत्य जीवन, ये व्यवस्था, ये पावन गृहस्थ आश्रम संपूर्ण समाज की धुरी है, इसलिए इसका स्वस्थ रहना और मजबूत रहना बहुत जरूरी है। अगर ये हिल गया, अगर ये हिल जाएगा तो सारे प्रयास के बावजूद भी हमारा समाज मिट्टी में मिल जाएगा, तहस नस हो जाएगा, बिखर जाएगा। जैसे लोकतंत्र में हम सब जीते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, तो लोकतंत्र के बारे में हमको पढ़ाया जाता है कि जनता के क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, शासन व्यवस्था कैसे बनती है, सब बताया जाता है। वैसे ही हमें दाम्पत्य जीवन, जो हमारे देश की सारी व्यवस्थाओं की जननी है, उसके बारे में हमें कहाँ बताया जाता है? क्या घर में बताया जाता है? क्या स्कूल में बताया जाता है कि जो दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, इससे क्या वैल्यूज हैं, इसका क्या विजन है, क्या मिशन है, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, इसमें क्या सुगमता है, क्या दुर्गमता है, इसमें क्या क्या अड़चनें आती हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं, इसमें क्या क्या अनुकूलता आती है, क्या प्रतिकूलता आती है। अनुकूलता आती है तो कैसे रहना है, प्रतिकूलता आती है तो कैसे रहना है, हमको इस घर से लेकर के और स्कूल यूनिवर्सिटी तक कहीं इसे सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर लोग विकृत मन से रहेंगे, उनको कंसेप्ट ही नहीं है। जैसे किसी हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और नागरिकों को लोकतंत्र का ABCD नहीं पता हो कि चुनाव कैसे होगा, सरकार कैसे काम करेगी, विधायिका का क्या कहां तक सीमा है, न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र कहां है, जो विधियां बनती हैं कौन बनाते हैं, कैसे लागू करते हैं, कहां कहां नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है, कहां नागरिकों को अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी है और कहां कर्तव्य के प्रति समर्पित रहनी है। अगर हम पढ़ाएंगे नहीं आम आदमी को तो जानेगा नहीं, फिर जानेगा नहीं तो फिर उस पर चलेगा कैसे? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए हम पढ़ा देते हैं, लेकिन
दाम्पत्य जीवन की व्यवस्था को चलाने के लिए हम क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्यों नहीं घरों में हम बच्चों को एजुकेट करते हैं कि वैवाहिक जीवन क्या है? क्यों नहीं स्कूल में, कॉलेज में अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं कि वैवाहिक जीवन की व्यवस्था, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, इसकी मर्यादाएं क्या हैं, इसके उसूल, इसके तौर तरीके क्या हैं? हमारे देश की जो वैवाहिक व्यवस्था है, हमारे भारतीय सनातन संस्कृति की जो वैवाहिक व्यवस्था है, जो दाम्पत्य जीवन है, ये दुनिया के अन्य जगहों से भिन्न कैसे है? कब से चली, कौन बनाया इसे, इसमें क्या क्या सुगंध है, क्या क्या इसके अंदर विकृतियां आ गई हैं समय के प्रवाह में? जो इसमें सुगंध है उसको और कैसे फैला सकते हैं, और जो इसमें विकृतियां आ गई हैं उन विकृतियों को हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं? अगर बच्चों को हम एजुकेट नहीं करेंगे तो बच्चे तो कल इस व्यवस्था में आकर के, और वो भी वैसे ही चलेंगे इस दाम्पत्य जीवन रूपी रोड पर जैसे कोई हाईवे पर किसी को आपने छोड़ दिया और उसको बताया नहीं कि ये कहीं साइनेज नहीं है कि ये हाईवे जो है ये पीछे कहां से आ रहा है, आगे कहां जाएगा, कहीं साइनेज नहीं है, और आदमी को आपने कहीं से उठा करके वहां उतार दिया, और आसपास कहीं कोई बताने वाला नहीं है, आपने वहां छोड़ दिया। या कोई रूम बंद हो, कोई कमरा हो, वो चारों तरफ से उसके दरवाजे खिड़की सब बंद हैं, और किसी को उसमें डाल दिया आपने, ऊपर छत से डाल दिया, छत से थोड़ा खोल करके डाल दिया आपने, और दरवाजे का खिड़की ताला सब बंद है, और अंधेरा है उस कमरे में, अंधेरे कमरे में आपने किसी को डाल दिया, ठीक है, और बड़ा कमरा है, उसको पता भी नहीं है कि भाई इसमें दरवाजे खिड़की कौन किधर है और कौन कैसे खुलता है, चाबी किधर है, किधर से खोलूं, कहां से चाबी लाऊं, तो तड़पेगा उसमें। और उसके बाद से क्या क्या कर सकता है आप उम्मीद लगा सकते हैं। कमजोर मन का आदमी होगा तो बोला गया राम नाम सत्य है। जो कमजोर मन के होते हैं ना लोग, आजकल देखते हैं आप, वैसे यह दाम्पत्य जीवन रूपी जो हाईवे है, इस पे इतने तरह की गाड़ियां चलती हैं, इतने तरह इस पर ट्रैफिक है, इस पे इतने तरह की चुनौतियां हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, तरह तरह के जीवन के रंग बदलते हैं, अपने पराये होते हैं, पराये अपने होते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और आपने अपने बच्चों को एजुकेट नहीं किया, बच्चों को दाम्पत्य जीवन का विजन नहीं दिया, दृष्टि नहीं दिया, उसके मकसद को नहीं बताया, उसके मर्यादाओं को नहीं बताए, बच्चों को आपने बिल्कुल एजुकेट नहीं किया, बिल्कुल दाम्पत्य जीवन के कंसेप्ट से वंचित रखे बच्चों को। न यूनिवर्सिटी का मतलब है, न स्कूल को मतलब है, न समाज को मतलब है, न पेरेंट्स को मतलब है, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि बच्चे एकाएक दाम्पत्य जीवन में हंसते मुस्कुराते हुए चलेंगे? कैसे उम्मीद लगा लेते हैं? बच्चे तो तड़पेंगे कदम कदम पर, क्योंकि दो लोग दो बैकग्राउंड से आकर मिले हुए हैं, और दोनों का पेरेंटिंग अलग, परवरिश अलग, माता पिता दोनों के अलग अलग, दोनों का गांव कुल खानदान, खान पान में भिन्नता होगी, किसी को नमक तेज पसंद है, किसी को नमक कम पसंद है, किसी को मीठा अधिक पसंद है, किसी को मीठा कम पसंद है, कन्या और वर दोनों का अलग अलग बैकग्राउंड है। कैसे उम्मीद करते हैं कि दोनों एक साथ खूब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बन के चलेंगे? कैसे उम्मीद करते हैं? दोनों का दो बैकग्राउंड है, किसी भी दृष्टिकोण से दोनों में सब कुछ मिल जाए यह संभव नहीं है, नहीं है। कुछ ना कुछ तो भिन्नता होगी ही, किसी जोड़ी में भिन्नता कम होती है, किसी में भिन्नता ज्यादा होती है। सुनील भैया और त्रिपति भाई, आप सबको अभिनंदन है, वंदन है, जय श्री राम, प्रणाम। हम अपने बच्चों को तैयार नहीं करते हैं, इंजीनियर बनने के लिए तैयार करते हैं कि पढ़ो ऐसे ऐसे ऐसे, डॉक्टर बनने तैयार करते हैं, पढ़ो ऐसे ऐसे, अगर सेना में जाना है तैयार करते हैं, करो ऐसे ऐसे ऐसे, देह बनाओ, मन बनाओ, बुद्धि बनाओ, और स्कूल का फलना फलना विषय पढ़ो तो जाओगे एनडीए में, तब जाओगे ऐसे ऐसे। तो जीवन के अन्य मार्ग पे जाने के लिए उनको तैयार करते हैं, लेकिन जीवन के सारी जो राहें हैं, जीवन के अन्य जो रास्ते हैं, जीवन में जो अन्य भूमिका निभाना है लड़का चाहे लड़की को, उन सारी भूमिकाओं के नीचे जो बुनियाद है वैवाहिक जीवन,
दाम्पत्य जीवन, उसके बारे में ABCD क ख ग घ भी हम नहीं बताते हैं। और हाल तो ऐसी है कि माता पिता भी आपस में कुटपुट 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 करते रहते हैं, दुर्भाग्यवश समझ के अभाव में। तो बच्चे देखते हैं, तो बच्चे सीखेंगे क्या? बच्चों के मन में तो और बच्चे डिमोरलाइज होते हैं, बच्चे और विकृत होते हैं। मैं इसीलिए लेकर के आया हूं ये टॉपिक, जस्ट लाइक ए आइस ब्रेकिंग इनिशिएटिव। कहीं ना कहीं से बर्फ को हम तोड़ेंगे नहीं तो पिघलेगा नहीं। तो पहले बर्फ को तोड़ें, पिघले, पहले इस पर चर्चा हो। माई इनिशिएटिव और माई एम इज जस्ट टू ब्रेक द साइलेंस। घर घर में, समाज में, ऑफिस में, नुक्कड़ पे चर्चा हो कि हमारे समाज की धुरी क्या है और वैवाहिक जीवन का सुंदर और मिलजुल के चलना इस समाज के लिए आखिर जरूरी क्या है। इस पे चर्चा हो, चर्चा होगी तो उस अमृत मंथन होगा और फिर लोग उसमें से निकालेंगे तरह तरह के अच्छे अच्छे विचार कि हाँ, दाम्पत्य जीवन को ऐसे मजबूत किया जाए, ऐसे पुष्ट किया जाए, इसमें विकृति आ गई है, इसको ऐसे निकाला जाए। मेरा छोटा सा वाला प्रयास इतना ही है कि जो साइलेंस है इस बारे में उसको ब्रेक किया जाए। चुप्पी तोड़िए और अपने विचारों को जोड़िए। मैं कभी हैरान होता हूं कि हमारे समाज में क्यों नहीं पढ़ाते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाते हैं कि दिस कंसेप्ट कहां से आया, ये इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, इसके मर्यादाएं क्या है, इसके इस दाम्पत्य जीवन अगर हेल्दी है तो क्या फायदे हैं, अनहेल्दी है, विकृत है तो क्या नुकसान है समाज को, परिवार को, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से। यह हमारे समाज के लिए बैकबोन है, धुरी है, जरूरी है, क्यों है। और इसमें चलने के लिए हमें हमारी मति कैसी हो, हमारी गति कैसी हो, हमारा मन कैसा हो, हमारे विचार कैसे हो। हम बच्चों को इस बारे में हेल्दी कंसेप्ट नहीं देंगे तो बच्चों का हाल वैसी होगा। आपने किसको उठा करके और अंधेरे कोठरी में बंद कर दिया, अब बेचारा या तो तड़प करके मरे, नहीं तो दीवार में सिर फोड़ के मरे, और नहीं तो भगवान भरोसे इंतजार करे, दरवाजा कोई खोलेगा तो जाऊंगा। हमें बच्चों को तैयार करना चाहिए, बच्चों को जीवन के इस आयाम के लिए मजबूत करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि बहुत दूरदृष्टा थे। वो गुरुकुल में इस बात की शिक्षा दिया करते थे। अन्य जो लौकिक विद्या है, जीवन के लिए अन्य उपयोगी जो चीजें हैं, उनके साथ में ये भी पढ़ाते थे कि परिवार का महत्व क्या है, परिवार कैसे बनता है, परिवार की बुनियाद क्या है, माता पिता का भूमिका क्या है, और माता पिता का जो वैवाहिक जीवन है उसकी व्यवस्था कैसे होती है, वो इतना पवित्र, पावन, इंपॉर्टेंट कैसे है, वो पढ़ाया था। तब वहां से जब लोग आते थे पढ़ करके वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते थे तो फिर वैवाहिक जीवन सफल, सार्थक और मंगलमय हुआ करता था, मर्यादा संपन्न हुआ करता था। लेकिन हमारे यहां तो हाल तो ऐसा है कि इस पे चर्चा ही नहीं है। तो बात वही हुई कि जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब जीवन बीत गया और जब दाम्पत्य जीवन विकृत हो गया, बिखर गया, तो अब बाद में मैच्योरिटी हमको आई। ओह, हमारा मन बहुत इमैच्योर था, हम परिपक्व नहीं थे, हम समता में नहीं थे, हम मर्यादित नहीं थे, हमको बिखरना नहीं चाहिए था, हमको अपने साथी को संभालना चाहिए था। अगर मैं लगता है कि मैं ठीक हूं और मेरे साथी में गड़बड़ी है, तो मैं ठीक हूं या मैं अच्छा हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं, ये कैसे मान लें? अगर मैं बढ़िया हूं तो मुझे अपने साथी को संभालने की योग्यता मुझ में होनी चाहिए कि मेरा साथी अगर फिसलता हो तो मैं उसे संभाल लूं। मैं अच्छा हूं, मैं बढ़िया हूं, मैं ठीक हूं, मुझे कोई कमी नहीं है,
ये तब सही होगा, इसको तब हम टिक कर सकते हैं। मैं सही हूं, मुझ में कोई खोट नहीं है, मेरे साथी में खोट है, ये स्टेटमेंट तब हम मानेंगे, तब सही मानेंगे जब मैं अपने साथी को संभाल लूं। अगर मुझ में ही कोई खोट नहीं है, मेरे साथी में ही खोट है, पल भर के मान ही लिया, तो मेरी विद्या को, मेरी बुद्धि को, मेरे सुमति को, मेरी प्रतिभा को, मेरी दृष्टि को, मेरे अंतर्दृष्टि को, मेरे इनसाइट को लानत है कि मैं अपने साथी को संभाल नहीं पाया। इसलिए मैच शुरू होने के पहले ही खिलाड़ी को सारे नियम कायदे कानून बताए जाते हैं कि जा रहे हैं तो पिच कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी, कैसे सतर्क रहना है, सब कोच उनको हर तरह से अलर्ट करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रेन करना, इंपावर करना, ओरिएंट करना। वैसे ही आपके बच्चे खूब प्रतिभाशाली हैं, फिर भी उनको वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के पहले उनको ये कोई कंसेप्ट नहीं देते हैं, तो उनको लगेगा विवाह क्या गुड्डा गुड़ी खेल है, चलो मिलकर रहेंगे, जब तक मन मिला रहे, नहीं मिला तुम उधर, तुम पूर्व मैं पश्चिम, जो आजकल हो रहा है। बहुत बहुत ही दर्दनाक, भयावह, दुर्भाग्य वाली स्थिति है। मैच शुरू होने के पहले ही, टूर्नामेंट शुरू होने के पहले ही, परीक्षा शुरू होने के पहले उसके नियम बताने जरूरी हैं, तभी उसकी प्रासंगिकता है, रेलेवेंस है। वरना कहा जाता है सुबह बिगड़ी तो शाम बिगड़ा, और समझ बिगड़ी तो जीवन का काम बिगड़ा। अगर वैवाहिक जीवन के बारे में हमारी समझ ही हेल्दी नहीं है, हमारा कंसेप्ट हेल्दी नहीं है, हमारे विचार साउंड नहीं है, हमारे वैल्यूज क्लियर नहीं है, हमारा मिशन और विजन क्लियर नहीं है, तो बच्चों को, युवाओं को दोष कैसे दे सकते हैं? ये दोष हमारा है, समाज का, माता पिता का दोष है, शैक्षणिक संस्थाओं का दोष है, जो शिक्षाविद हैं उनका दोष है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से सिस्टमैटिक तरीके से हम पढ़ाएं। इट इज ए नीड ऑफ द आवर, ये समय की मांग है, जरूरत है। घर में प्रयास होने चाहिए, सामाजिक स्तर पर चर्चा होनी चाहिए, स्कूल के पाठ्यक्रम में ये सब शामिल होना चाहिए कि वैवाहिक जीवन सफल हो, उसमें कमिटमेंट हो, उसमें मजबूती हो, एक साथ चलने की सिर्फ रस्में ना हो, उसमें कस्में भी हो, जो हमारे मंत्रों में आता है। पिछले मंत्रों में चर्चा हुई थी कि हमारे ऋषियों ने मंत्रों में लोड कर दिया है इतना पावर कि अगर हम सिर्फ मंत्रों पे ध्यान दें तो हमारा कल्याण होगा। मंत्रों पे ध्यान दें, मंत्रों में गोता मारे, गहराई में जाएं। वरना हम लोग शादी के समय मंत्र पंडित जी बोलते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, अनसुनी करते हैं, लगता है कि बस एक विधि हो रहा है, बस मतलब जस्ट खाना पूर्ति करने के लिए पंडित जी बैठ करके अपना मंत्र पढ़ रहे हैं। और कई बार मैं देखा हूं, दुल्हेरा को भी देखा हूं कि दुल्हेरा भी ध्यान नहीं देते हैं। ये दुर्भाग्य है। जबकि शादी के समय, माफ कीजिएगा, शादी शब्द उतना उसमें चार्म नहीं है जो कि विवाह में है। विवाह के समय बहुत श्रद्धा से मंत्रों को जो सुनेगा और समझेगा, नहीं समझा तो पंडित से पूछें कि मंत्र बता रहे हैं, जिसके मुख्य मुख्य मंत्र है उसके संदेश भी कृपया हमें बताइए, मुख्य मुख्य मंत्र के। तो बताते हैं पंडित जी। मेरे अपने विवाह में भी मैं भाग्यशाली था कि पंडित जी मेन मंत्र, सारे मंत्रों को हमने बखूबी उच्चारण किया पंडित जी के साथ में। और यहाँ तक कि जब शहनाई वगैरह बज रहा था तो मैं एक बार पीछे मना कर दिया कि भाई शहनाई थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा शांत कर दीजिए, क्योंकि मैं मंत्र सुनूं बढ़िया से और उसका उच्चारण करूं। मैं इस मंत्रों का रस पीना चाहता हूं, इस मंत्रों के संदेश को जीना चाहता हूं, जानूंगा, समझूंगा, बोलूंगा तभी तो जो पंडित जी थे वो बहुत व्यवस्थित थे और विद्वान थे। वो विवाह के मंत्रों को बढ़िया से खुद उसका उच्चारण किए
और मैं फॉलो किया उनको, मैं भी उच्चारण किया और मुख्य मुख्य मंत्रों को वो अर्थ बताते गए कि इसका ये संदेश है वर वधू के लिए जीवन में कैसे रहते हैं। सारे मैक्सिमम मंत्रों का संदेश हमको एक साथ मिल करके चलने के लिए, सबल सार्थक मंगलमय जोड़ी बनने के लिए है। वरना अगर नहीं मंत्र में गोता मारेंगे तो हाल होगा, जिन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी बैठ, मैं बौरी खोजन गई रही किनारे बैठ। कबीरदास जी बोले ना कि जो अगर खोजना है, जानना है, रस पीना है तो आपको उस गहराई में जाना पड़ेगा। अब पिछली बार हम लोग मंत्र में चर्चा किया था हम लोगों ने कि एक मंत्र ऐसा भी आता है जब कहते हैं समन जंतु विश्व देवा, जब कन्या की तरफ देखने के लिए वर को कहा जाता है। हमारे यहाँ व्यवस्था थी कि परिणय के पहले वर और कन्या एक दूसरे को देखते नहीं थे, बात करना तो दूर की बात है, ठीक है। और अब जो विकृतियां आई हैं उन विकृतियों के कारण ही बहुत सारा कुप्रभाव आप सामने देख रहे हैं कि परिणय के पहले ही आपस में देखा देखी, बातचीत, घूमना फिरना और क्या क्या हो गया, ठीक है। वो एडवाइजेबल नहीं है। यही सब विकृति आ गई है जो वैवाहिक जीवन को दूषित कर रही हैं। तो जब वर को पहली बार कहते थे कन्या की तरफ ताकने के लिए, तो उस समय उनको पुरोहित कहते कि बोलिए एक मंत्र, ये मंत्र आप, हे वर देवता, आप विष्णु रूप में यहां पर विराजमान हैं, आप ये कमिटमेंट दीजिए कन्या को देखते हुए, समन जंतु विश्व देवा। उसका मतलब क्या है? पिछले क्लास से चर्चा हुई थी इस पर कि वर कह रहे हैं, प्रतिज्ञा प्रार्थना कर रहे हैं, हे कन्ये, हम दोनों हृदय तथा मन से जो भी संकल्प विकल्प लें वो मंगलमय हो, प्रभु उसे मंगलमय बनाए। हम लोगों के हृदय में, मन में एक समान विचार हो, हमारा मन भी पूर्णतया एक हो, हमारा हृदय भी पूर्णतया एक हो। हम दोनों भले ही दो शरीर है लेकिन दोनों का मन एक हो, दोनों का दिल एक हो। जो भी संकल्प विकल्प हमारे अंदर उठे प्रभु उसे मंगलमय बनाए। देखिए पहली बार देख करके ये प्रार्थना वर कर रहे हैं कि हम दोनों के अंदर जो भी संकल्प, जो भावना, जो विचार उठे वो मंगलमय हो, अमंगल वाला विचार भी नहीं आए। सोचिए आप, पहली दृष्टि में जब वर कन्या की तरफ देखते हैं वहीं से प्रार्थना करते हैं। हमारे विचार जब उठे, जो भी सपने भी विचार को आए हमारे अंदर, हम दोनों के अंदर, तो वो मंगलमय हो। प्रभु ये हमारे ऊपर कृपा करें, हम दोनों पे हमारे विचार भी मंगलकारी हो, अमंगल, हमारे विचार में कहीं अमंगल का अंश भी ना हो। और कब होता है ये? कब दोनों के विचार एक होते हैं, दोनों का मन एक होता है, दोनों का मन, दिल, संकल्प, विकल्प, विचार में मिलान कैसे होता है, समानता कब होती है? ये तब होती है जब मल न हो, कि जितना अधिक मल होगा दोनों के मन के ऊपर उतना ही विचारों में भिन्नता होगी, विचारों में भिन्नता होगी, मन में खिन्नता होगी, फिर व्यवहार में भी खिन्नता होगी, व्यवहार में एक दूसरे का गतिरोध बनेंगे, विरोध करेंगे। हाँ, सब भाइयों सब बहनों का स्वागत है, जय श्री राम, अभिनंदन है, वंदन है। तो संग छद्वम संबंधवम संगो मनांसी जानताम, ये भाव हम साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, हमारे विचार भी एक समान हो, हमारी वाणी एक समान हो और जीवन में हम एक साथ चलें। ये कब संभव है? जब दोनों का मन साफ हो, क्योंकि मन मलिन होगा तो दोनों के विचारों में भिन्नता होगी। कोई भी टीम हो उसमें लोग एक साथ तभी चल पाएंगे समिति के रूप में जब उनका मन सुंदर हो, विशुद्ध हो, निर्मल हो। कोई भी टीम ले लीजिए, चाहे वो राजनीतिक टीम हो, उद्योग वाला टीम हो, व्यवसाय वाला टीम हो, ठीक है, रिसर्च वाली टीम हो या कल्चरल टीम हो ना, कल्चरल म्यूजिक आर्ट इसकी टीम हो,
या इवन आध्यात्मिक टीम हो वो तभी साथ में चल पाएंगे, एक रस बन के चल पाएंगे जब उनका मन मलिन न हो। मन जितना ज्यादा मलिन होगा, टीम के लोगों में आपस में विरोध उतना ही ज्यादा होगा। और मन जितना ही निर्मल होगा, जो टीम के मेंबर्स हैं उनके मन में निर्मलता जितना ज्यादा होगी, मन जितना अधिक शुद्ध होगा मेंबर्स का मन, उतना ही कम युद्ध होगा, मतलब आपस में विरोध उतना ही कम होगा। तो वर और कन्या दोनों के मन में जितना ज्यादा निर्मलता का उभार होगा, जितनी अधिक मन की शुद्धि होगी, उतना ही सुंदर उनकी बुद्धि होगी। हम इस पे ध्यान देते हैं क्या? अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो हम चाहेंगे कि ये, अगर हमको विवाह के समय जो पुरोहित थे वो नहीं बताए हैं विवाह के मंत्र, समझाए नहीं है, घर वाले पढ़ाए नहीं है, घर वाले समझाए नहीं, स्कूल में पढ़े नहीं, तो कम से कम अब जब हम वैवाहिक जीवन में है, दाम्पत्य जीवन में है, तो अब तो जान लें। अगर अब भी नहीं जानेंगे तो फिर हम गलती पे गलती करते चले जाएंगे, हमारा दाम्पत्य जीवन भी मंगलमय नहीं होगा और अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे हम। इसलिए अब भी जान लें। तो पहली बात है, पहले गृहस्थ आश्रम का दाम्पत्य जीवन का विजन जान लें। इसका विजन क्या है? इसके विजन में हमारे शास्त्रों में एक मंत्र आता है, अन्योन्यस्य अव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः एष धर्म समासेन गेह स्त्री पुंसो परः तथा नित्यम यते याताम स्त्री पुंसौ तु कृतक्रियौ यथा नाभिचरेताम तौ वियुक्ता वितेतराम। इसका मतलब है कि हम जीवन में धर्म, अर्थ, काम, इन सब की पूर्ति के लिए जीवन पर्यंत एक साथ चलें। कभी भी हमारे अंदर विरोध न हो, गतिरोध न हो, व्यभिचार न हो, कभी सेपरेशन न हो हमारे अंदर। हमारे शास्त्रों में एक बार विवाह हो गया तो फिर सेपरेशन होने का कोई संभावना 1% भी नहीं है। मन मिले चाहे न मिले, दिल मिले चाहे न मिले, रूप रंग मिले चाहे न मिले, साथ में रहना है, मर्यादा पालन करनी है। यह हमारे शास्त्रों का संदेश है। उसमें बदलाव है ही नहीं। एक कमिटमेंट का यज्ञ है। कहते हैं कि दोनों साथ मिलकर के अपनी अपनी, भले ही पसंद ना पसंद हो चाहे नहीं हो, आओ भाव चाव बोली विचार व्यवहार मिले चाहे न मिले, अब विवाह हो गया है, पिछले प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से मिलान हो गई है, तो कह रहे यहां पे तथा नित्यम ते याताम स्त्री पुंसौत कृत क्रियो। अब जो नित्य क्रिया है, जो शास्त्र के द्वारा विहित जो कर्म है, जो शास्त्र विदित जो कर्म है, उसे यज्ञ भाव से करें, धर्म का अनुष्ठान करें, शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करें और दोनों साथ में मर्यादा में चलें। मर्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये है गृहस्थ आश्रम का विजन डॉक्यूमेंट की। और पिछले क्लास में चर्चा हुई थी ये भी बात कि विवाह का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन पुनः मैं उसके एक मंत्र को लेकर के आप लोगों के सामने में आया हूं। विवाह कॉन्सेप्ट चर्चा हो चुकी है। विवाह कितने तरह का होता है, ब्रह्म विवाह उसमें सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो भी चर्चा हुई थी। और विवाह का जो मकसद है वो छोटा नहीं है, बड़ा मकसद है। हम सनातन संस्कृति में जो सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का विवाह उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। और ब्रह्म विवाह जो कि दो परिवार के, दो समाज के लोग वर कन्या का चुनाव करते हैं, जैसे पहले होता था, अब भी कुछ कुछ होता है ऐसा। और वर और कन्या आपस में हम तुराजी वाला बात नहीं करते हैं। दो परिवार, दो समाज, दोनों कुंडली मिलाते हैं, तरह तरह से मूल्यांकन करते हैं कि हाँ इनमें कितनी मिलान है।
पंडित जी भी इन्वॉल्व होते हैं, प्लस समाज के बुद्धिजीवी, दोनों पक्ष के लोग, और कहते हैं कि हाँ ये दोनों साथ में चल सकते हैं। और जब वो लोग दोनों समाज के बुद्धिजीवी और पंडित जी मुहर लगाते हैं कि हाँ ओके है, तब वो विवाह शास्त्र विधि से होता है। और वो ब्रह्म विवाह का जो मिशन है, जो उद्देश्य है, वो है ब्रह्म दर्शन करने के लिए। जीवन में ब्रह्म दर्शन करना है। ब्रह्म दर्शन क्या है? मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये जानने के लिए हम दोनों एक साथ आए हुए हैं। जीवन में बहुत सारे कर्म है, धर्म है, अर्थ है, काम है, ये तीनों हमारे माइलस्टोन हैं। लेकिन जो सबसे ऊपर जो उद्देश्य है, चौथा, मोक्ष पाने के लिए हम दोनों इकट्ठे हुए हैं। एक दूसरे का पूरक बनकर के यात्रा करेंगे। ये ज्ञान की यात्रा होगी, यज्ञ की यात्रा होगी, मर्यादा की यात्रा होगी, उत्सव का यात्रा होगा। एक दूसरे की शक्ति बनेंगे। इस भाव से ये व्यवस्था बनाई गई है, एक कंसेप्ट है। गड़बड़ कहां हुआ है? गड़बड़ वहां हुआ जब हम इस कंसेप्ट से परे चले गए। कंसेप्ट है कि हमको मर्यादा में यज्ञ भाव से जीवन जीना है। और हम लोग पढ़े हुए हैं इस बात को गीता में, जो लोग पढ़ते हैं जानते हैं। भगवान खुद कहते हैं, जगत शिष्टासीना संतो मुच्यते सर्वकिल विषयी भुंजते तो हम पापाय प्रचंड कारणात्। कहते हैं कि जीवन में यज्ञ ही है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। जीवन में यज्ञ करो, और यज्ञ के उपरांत जो जीवन में बच जाएगा प्रसाद, सारा अपना काम करो यज्ञ भाव से। वो चाहे घर के बाहर हो, चाहे घर के अंदर हो, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो, वो यज्ञ हो गया। और इससे जब करोगे तो जो सामने परिणाम आएगा वो कल्याणकारी होगा। और नहीं तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म नहीं करते हो, अहं मैं कर रहा हूं, मैं हूं, तुम हो, इस भाव से अगर आप काम कर रहे हैं और व्यवहार में है, चाहे जीवन जी रहे हैं, तब तो वहां पग पग पे दुख होगा, पग पग पे दुख होगा। लेकिन यज्ञ भाव से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से आप अगर जीवन जी रहे हैं, दोनों आदमी हम आए हुए हैं, शादी विवाह के बंधन में आए हुए हैं, और हमारे पिछले जो प्रारब्ध हैं उसके अनुकूल प्रभु हमको मिलाए हुए हैं, ठीक है। अब हम एक दूसरे के लिए यज्ञ में पूरक बन जाए। सारा बच्चों का लाल पालन हो, अपने घर परिवार के लोगों का देख रेख हो, जो भी हमारे कर्तव्य हो, सबको यज्ञ भाव से करेंगे। इससे क्या होगा? मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी। हमारे जितने भी पाप जो इकट्ठे हैं, जो सामने दुख देने के लिए सांप की नाई खड़े हैं मौके से, उन सारे सांपों का विष निकल जाएगा। सांप तो रहेंगे, पाप तो आ गए हैं, वो चाहेंगे दुख देना, लेकिन अगर हम यज्ञ भाव से जीवन जीना शुरू करेंगे तो उन सांपों का जो विष है वो पहले ही खत्म हो जाएगा। और वो पाप आकर के काटेंगे हमको दुख देने के लिए, लेकिन दुख होगा नहीं हमको। सांप डस मारेंगे, पाप जो है सांप की नहीं डस मारेंगे, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि वो विष निकल जाएगा उनका। कौन निकालेगा? यज्ञ की शक्ति से निकलेगा। ये सारी बातें तो शास्त्र में आती हैं, हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। विवाह एक यज्ञ है, विवाह की जो व्यवस्था है वैसे बनाई गई है कि यज्ञ करो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन हम लोग कहां पलट जाते हैं? गड़बड़ी कहां से शुरू होती है? आत्मार्थम भोजनम यस्य रत्यर्थम यस्य मैथुनम वृत्त्यर्थम यस्य धाति वृत्त्यर्थम यस्य चाधितम निष्फलम तस्य जीवितम। यह हमारे शास्त्रों में आता है। आत्मार्थम भोजनम यस्य, जिस दाम्पत्य जीवन, इस वैवाहिक जीवन में खाना बनता हो सिर्फ पेट पोषने के लिए, खाना बनता हो पेट पोषने के लिए। रत्यर्थम यस्य मैथुनम, जो सांसारिक क्रिया में जब आते हैं इंद्रियों को सुख भोगने के लिए। वृत्त्यर्थम यस्य चाधितम, जो शिक्षा पाते हैं, शिक्षा अर्जन करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, मात्र एक उद्देश्य, वित्त्यर्थम, पैसे कमाऊं, धनोपार्जन करूं और उससे सुख भोगूं और धन संग्रह करूं। शिक्षा का उद्देश्य
धनोपार्जन और लौकिक पद मान शोहरत और सुख मिले और लौकिक संग्रह करो, ये उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बना लिया। करें निष्फलम तस्य जीवितम, ऐसे दाम्पत्य जीवन निष्फल हो जाता है। तो हमारे वैवाहिक जीवन में अगर यज्ञ नहीं है और हमने उसको स्वार्थ से भर लिया है तो समझिए कि उसमें हमने पाप भर लिया है और पग पग पे तरह तरह से विकृति हमें दबाएगी। आज आप देख सकते हैं कि दोनों वर और कन्या का पढ़ाई का बैकग्राउंड पढ़ करके आते हैं और आजकल प्रीफर करते हैं लोग कि हाँ दोनों कमाने वाले हों, ये भी इंजीनियर वो भी इंजीनियर, ये भी डॉक्टर वो भी डॉक्टर। खैर हमको उससे शिकायत नहीं है, लेकिन अगर दोनों के अंदर ये हो कि हम पढ़े हुए हैं, इसी कंसेप्ट से पढ़े हुए हैं, तो हमको पद मिलना चाहिए, नौकरी मिले, पैसे मिले, फिर धन संग्रह हो, फिर उसे सुख भोगेंगे, तो पढ़ाई का उद्देश्य छोटा कर दिया। पढ़ाई का उद्देश्य था कि हम लोक मंगल का काम करेंगे, वो कॉम्पिटेंसी वो योग्यता हमारे अंदर आए, तो पढ़ाई के उस बड़े उद्देश्य को छोटा कर दिया। पढ़ाई का मतलब इससे नौकरी मिले, चाहे बिजनेस करूं और पैसे कमाऊं और सुख भोगूं और अपने ऐश्वर्याम का जीवन जीऊं, ये पढ़ाई के उद्देश्य को छोटा कर दिया। तो वहां अपने पैर काट दिए। बुद्धि छोटी, जब जीवन की दृष्टि छोटी तो जीवन बड़ा कैसे होगा, जीवन भी छोटा ही होगा। और दाम्पत्य जीवन में तो दोनों आदमी जब साथ में मिल गए हैं और दोनों की सोच अगर छोटी होगी तो कभी उनको आपस में न सुख होगा, न शांति होगी, न उनका मिति बनेगा। डिसहार्मनी और इनकम्पेटेबिलिटी जो दोनों में पैदा हुआ है आज ना, दोनों में प्रतिकूलता जो बढ़ गई है ज्यादा करके आजकल, एगो पूरब एगो पश्चिम, ठीक है, और फिर टकराहट बहुत ज्यादा हो गई है, विचारों में टकराहट, कम्युनिकेशन में विस्फोट और व्यवहार में सॉफ्टनेस नहीं है, कूलनेस नहीं है, कटसी नहीं है, एक दूसरे के प्रति ह्यूमिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सोच छोटी। पढ़ रहा हूं पैसे कमाने के लिए, पैसे क्यों? कि बस लोक संग्रह करूंगा, सुख भोगूंगा, खूब धन कमाऊंगा, सलामी भी मिलेगा। छोटी सोच करके, इसी में इस छोटी सोच के लिए के कारण इस छोटी सोच से पढ़ाई किया और जो विवाह का कंसेप्ट है उसको छोटा कर दिया कि दोनों मिल रहे हैं, उनको भी एक मेल चाहिए, हमको भी एक फीमेल चाहिए साथ में रहने के लिए। छोटी सोच कर दिया, जबकि सच यह है कि दोनों मिलेंगे जीवन में, एक नर और एक नारी, तो बनेगी एक सुंदर फुलवारी और वो दोनों मिलकर के सुंदर सुंदर काम करेंगे समाज में, गृहस्थ जीवन रूपी नौका में बैठ करके और दोनों मोक्ष की तरफ सुखपूर्वक चलेंगे। अगर हवाएं आएंगी, जीवन की प्रतिकूलताएं आएंगी, कभी घर परिवार के अंदर से प्रतिकूलताएं आती हैं, कई प्रतिकूलताएं घर परिवार के बाहर से आती हैं, उनका जड़ कहीं भी हो सकता है, धक्का देंगी तो दोनों जो बैठे हुए हैं नाव में वो दोनों मिलके एक दूसरे को पकड़ लेंगे, संभाल लेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये एक बड़ा कंसेप्ट है कि हम ऐसा फुलवारी बनाएंगे कि उसमें समाज के लिए अच्छा अच्छा काम तो करेंगे ही, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भगवान की कृपा से माली वाला काम भी सुंदर करेंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, श्रेष्ठ इंसान का सृजन करेंगे। ये एक बड़े भाव से हम लोग आए हैं दाम्पत्य जीवन में। अगर ये होगा, बड़ी सोच है, टकराहट कम होगी और अहंकार पैरों के नीचे रहेगा, अगर सोच बड़ा है तो आखिर इसका उपाय क्या है, क्या करें हम? पहली बात है, आज जो विकृतियां हैं उन विकृतियों में मैं कहूंगा अहंकार की बहुत बड़ी भूमिका है। अविद्या तो है ही, क्योंकि विवाह जो कंसेप्ट है कि विवाह क्यों हो, कैसे हो, किससे हो, कहां हो, किस रूप में हो, विवाह होना जरूरी है क्या, नहीं हो तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा, हो गया अगर और दोनों में समानता नहीं है, विचारों में, व्यवहार में, दोनों के मति गति एक नहीं है, तो कैसे चलेंगे मिलकर के? ये सारा अगर विजन नहीं दिया है बच्चों को तो टकराहट तो होगी।
विकृतियां आएंगी जो समाज में दिख रहा है और बढ़ रहा है, इसमें अहं का बहुत बड़ा कॉज है। क्योंकि दोनों पहले जो थे पति पत्नी, उतना लिटरेसी नहीं था, ठीक है, तो उतना अहंकार भी नहीं था। आज की शिक्षा व्यवस्था का एक बड़ा दुर्भाग्य वाला फेस है। हम लोग जो शिक्षा व्यवस्था हमारे शास्त्र बताते हैं, विद्या दयाति विनयम, अगर विद्या का उभार हो रहा है तो आपके अंदर विनय शुरू होगा। विनय माने विनम्रता, ह्यूमिलिटी, नम्रता, निरहंकारिता विद्या की पहचान ही है। गीता में आता है ना, चैप्टर 13 में लगता है श्लोक 7 होगा, अमानित्वम अधम्बित्वम। अगर आपके अंदर ज्ञान का उभार हो रहा है, ज्ञान का प्रकाश अगर आपके अंदर हो रहा है, तो पहला लक्षण आपके व्यक्तित्व में क्या होगा? आप निरहंकारी होंगे। जितना ज्ञान का उभार होगा उतना ही ज्यादा हनुमान जी की नहीं आप हो जाएंगे निरअहंकारी, अहंकार रहित। जितना कम ज्ञान उतना अधिक अहंकार होगा, मैं। जितना अधिक ज्ञान बढ़ेगा उतना अहंकार खत्म होगा। ठीक है, ये तो हमारे जो सनातन ज्ञान है उनका प्रकाश है। लेकिन सनातन ज्ञान हम बच्चों को कहां दे रहे हैं? सबसे बड़ा मिसिंग तो वहीं पे है। हम लोगों ने शुरू किया है टीडीपी क्लास के माध्यम से देना, लेकिन समाज के जो बच्चे हैं मेजॉरिटी, वो तो सनातन ज्ञान मिलता नहीं उनको। तो फिर उनको जो ज्ञान मिल रहा है स्कूल में कि मैं तो देखो मैं इतना कमाता हूं, मैं तो बीटेक हूं, मैं तो एमटेक हूं, मैं तो एमएस हूं, मैं तो सीए हूं। तब अब ये ज्ञान हमारे पीढ़ी में चाहे हमारे पीछे वालों में इतना बढ़ा नहीं था। अब क्या दोनों पढ़ लिख के आते हैं, दोनों की डिग्री है, जितने बड़े उतने सड़े। मतलब जितना ये संसारी ज्ञान उनको मिल रहा है तो उनका अहंकार वैसे ही बढ़ रहा है। अब बात दोनों का अहंकार टकराता है, मैंने ये कहा, तूने ये कह दिया, बात का बाल का खाल निकालते हैं। वे आउट क्या है? इस अविद्या को ये अहंकार जो आता है वो अहंकार का कारण है। भले डिग्री कितना ले लिया हो, भले गोल्ड मेडलिस्ट हो अपने प्रोफेशनल कोर्स में, लेकिन उसको जीवन क्या है यह विद्या उसको नहीं मिला है। और मैं कौन हूं यह विद्या उसको नहीं मिला है। मैं कौन हूं और मानव जीवन क्या है, ये जीवन दिया किसने और किस लिए दिया, और जीवन जीना कैसे है। तो ना खुद की जानकारी मिली और ना आर्ट ऑफ लिविंग मिला, ना जीवन जीने की कला मिली। दोनों से रहित हो गया तो फिर मन में मल तो रहेगा ही, तो जड़ बुद्धि रहेगा, कुमति रहेगी। तो जहां कुमति है वहां तो विपत्ति आएगी, और फिर अविद्या के कारण अहंकार खूब रहेगा, मल खूब रहेगा। दोनों के विचारों में निर्मलता का अभाव होगा, फिर टकराहट होगी, और टकराहट में कम्युनिकेशन या तो गैप होगा या कम्युनिकेशन का विस्फोट होगा। आजकल देख सकते हैं आप। तो उसमें मेरी सलाह क्या है? मेरी सलाह यह है कि पहली बात, अगर समाधान चाहिए तो विवाह की बुनियाद में जाएं, विवाह के मंत्रों को पुनः निकालें और पढ़िए। यही गीता प्रेस में और जो विवाह की पुस्तकें होती हैं खरीदिए और पढ़िए, गहराई में जाइए। बाहर बैठने से नहीं होगा। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, आपको गहरे में जाना पड़ेगा। नंबर 1, अपने भी जानिए, बच्चों को बताइए। दूसरा, विवाह के मंत्रों को गहराई में जाइए, सुनिए, समझिए, और ये ध्यान रखें कि ये विवाह जो हुआ है ये बलि वेदी है, इसमें अहंकार की बलि देनी होगी। मैं से नहीं काम चलेगा। मैं कुछ नहीं, वर हो चाहे कन्या, मैं कुछ नहीं। मैं को हटा दीजिए। मैं को हटाने के लिए आपको सत्संग में जाना पड़ेगा, किसी न किसी संस्था से जुड़ना होगा, चाहे वो कोई संस्था हो जहां जाकर के आपका मैं हटता हो। कि संस्था में गए कि सत्संग ग्रुप में गए, वहां भी मैं बना हुआ है, मतलब वहां कुछ नहीं सीखते हैं। तो संस्था में कोई गड़बड़ी है या आप में गड़बड़ी है। ठीक है, तो संस्था में गड़बड़ी देने वाला तो बताने वाला मैं नहीं हूं, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन गड़बड़ी आप में हो सकती है। आप किसी सत्संग सभा में, किसी ऐसे आध्यात्मिक ग्रुप में, किसी आध्यात्मिक स्कूल में जुड़ जाइए जहां पे अपने मैं को कुर्बान कर सके आप। मैं हटेगा तब आपके बुद्धि के सामने से बादल छटेगा, आपको दिखेगा। तब क्या दिखेगा कि आपके जीवन संगिनी में अच्छाइयां दिखेंगी। पहले बुराई देखते थे, उसमें कमियां देखते थे, वैसे जीवन संगिनी भी पहले आप में बुराई देखती थी, कमियां देखती। अब क्या होगा? आप दोनों
एक दूसरे में अब अच्छाई दिखोगे, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि हो जाएगी सकारात्मक, मोर पॉजिटिव देखेंगे। आप अपने जीवन साथी या जीवन संगनी के टैलेंट को, प्रतिभा को, एबिलिटी को, उसके स्किल को अप्रिशिएट करेंगे। जो अच्छाइयां हैं उसको आप अप्रिशिएट करेंगे। दिस इज द बिगिनिंग, यही शुरुआत है। पहले अच्छाइयों को देखिए, बुराइयां मत देखिए, कमियां मत देखिए। कमियां निकालते रह जाएंगे, प्याज की नाई, पूरा प्याज को छिलका पूरा उधेड़ देंगे, अंदर कुछ नहीं मिलेगा। कमियां दिखते रह जाएंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। तो पहले अहम को मिटाइए, और अहम को मिटाएंगे तो सामने वाले में गुण ही दिखेगा। उसका अवगुण तो पहले आपके सामने रहेगा, फिर भी उस पर दृष्टि आपकी नहीं जाएगी। और प्यार इसे ही कहते हैं। जब प्यार होता है तो सामने वाले का अवगुण आपको पहले नहीं दिखेगा, गुण दिखेगा। और अवगुण दिखाई पड़ गया तो मन में क्या आएगा, अच्छा इसको ऐसे हैंडल कर लेंगे, ठीक है। और अब थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि कम्युनिकेशन जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। कम्युनिकेशन का स्किल सीखिए। सामने वाला कुछ बोल दिया तो तिल का ताड़ राई का पहाड़ नहीं बनाइए, मेरी प्रार्थना है। कुछ ऐसा कह दिया जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, चाहे आपको लगता है अनुचित है, गलत है, उत्तर मत दीजिए, चुप हो जाइए। बाद में जब उसका दिमाग कुल हो तब कह सकते हैं, अच्छा आपने उसे सवाल किया था, मैं समझ नहीं पाया। जब वो कुल हो, सुनने के लायक हो, स्त्री चाहे पुरुष की, दोनों की बात मैं कह रहा हूं, उसी समय अकाउंट मत सेटल कीजिए। अभी बोल रहे हैं, अभी का उत्तर दे रहा हूं, गलती है। उससे फायदा कुछ नहीं होता है, नुकसान दोनों का होता है। कम्युनिकेशन स्किल सीखिए और भरसक कोशिश हो कि सामने वाला हर्ट ना हो, सामने वाले को चोट ना लगे, ऐसी बात मत बोलिए। भरसक परहेज कीजिए। अगर कभी हो जाए तो पहले अपने आप को क्षमा कीजिए और फिर सामने वाले से कहिए गलती हो गया, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसी में आपकी महानता है, इसी में आपका बड़प्पन है। ये आपकी कमजोरी नहीं, ये आपकी शक्ति होगी। कि कमजोर आदमी ऐसा नहीं कहेगा, जो अंदर से मजबूत होगा वही कर सकता है। और ध्यान ये रखें, हम जो भी बोलें, अच्छी बात भी बोलें तो वो सामने वाले के साथ सॉफ्ट तरीके से बोलें, ठीक है। सत्य बोलना है लेकिन हम एकदम कटु ना हो। ऐसा कि नहीं सत्य है कड़वा लगेगा आपको, ऐसा मत कीजिए। भरसक कोशिश हो कि सत्य भी बोलना है, उसको सॉफ्ट। ये शास्त्र कहता है, सत्यम बुर्यात अप्रियम सत्यम न बुर्यात। भरसक अप्रिय सत्य बोलने से परहेज करें जब तक कोई और रास्ता ना हो, ठीक है ना। ये कम्युनिकेशन स्किल सीखिए और संभव हो तो मौन रखें। मौन, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो उसमें, क्योंकि दोनों तो अपरिपक्व हैं, दोनों अज्ञानी हैं। ज्यादा बोलेंगे हो सकता है कि ये जुबान कहीं चल जाए छुरी की नाई। तो इसलिए भरसक कोशिश हो कि थोड़ा सा आवश्यकता हो तभी बोलें। जब आप अच्छे मूड में हो तब तो चलो, दोनों दाम्पत्य जीवन है, हंसेंगे, खेलेंगे, बोलेंगे, ठीक है। दोनों हंसनी की नाई, दैट्स फाइन। इट शुड बी चेयरफुल, रिलेशनशिप शुड बी एंजॉयड। दोनों आपस में आनंद से रहें, उमंग से रहें, हंसी मजाक भी हो, वो सब ठीक है। लेकिन जब मन खिन्न हो, मौन ही रहे, अच्छा है, मौन ही अच्छा। हम लोग अपने गांव में, समाज में देखे हुए हैं कि पति पत्नी है और दोनों का मन खिन्न है, तो हाफ डे चाहे फुल डे बोलना अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि बोलेंगे हम खिन्न मन में उल्टा निकल जाएगा, फिर बात का बतंगड़ बनेगा, ठीक है। तो कूल डाउन करने का सब तरीका है। और बिहेवियर हो रिचार्जिंग बिहेवियर। क्योंकि आजकल क्या है, पहले था घर में एक पुरुष है, बाहर कमाने गए, चाहे खेत में कमाने जाए, चाहे उद्योग धंधा करें, व्यवसाय करें, चाहे नौकरी करें, जो करें, बाहर गए, और महिला है वो घर के अंदर है। घर के अंदर घर का काम करते हुए उनको भी थकावट था, लेकिन कंबाइंड फैमिली था तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता था, ठीक है। तो पुरुष बाहर से आए हुए हैं तो बाहर तरह तरह की जो निगेटिविटी है वो उनको डिस्चार्ज करती है कि घर पे आएंगे कम से कम एक तो जीवन संगनी है महिला, उनकी अर्धांगिनी जो पॉजिटिव है। जो बाहर से आएंगे इमोशनली, चाहे इंटेलेक्चुअली, चाहे फिजिकली एग्जॉस्ट होकर के, तो आकर घर में और पानी पिएंगे, बैठेंगे, जीवन संगनी से बात होगी। तो जीवन संगनी चूंकि घर पे है और बाहर की निगेटिविटी से एक्सपोज नहीं हुई है तो पॉजिटिव रहेंगी। इसीलिए घर में अक्सर हमारे शास्त्रों में देखिए महिलाओं को पुरुष कहते हैं हे देवी। देवी इसमें दिव्य शक्ति हो, देवी कहलाती है।
ये देवी कोई सामान्य शब्द नहीं है। तो पुरुष आए और अपनी अर्धांगिनी देवी के पास बैठे, उनसे बात किए, पानी पिया। तो इस देवी के अपने देवी स्वरूप अर्धांगिनी से मिल करके, बात करके, देख करके एक इमोशनल रिचार्ज भी होता था, क्योंकि देवी घर पे हैं तो वो बाहर की निगेटिविटी से थोड़ा सा बची हुई हैं। और जब बाहर से पति आ रहे हैं तो वो चाहिए कि चलो वो परेशान हो, थोड़ा कंफर्ट कर दें। अगर वो हैरान हो, वो थोड़ा सा उदास हो, कोई ऐसी उनको गंभीरता आ गई हो तो थोड़ा सा रिलैक्स कर दें। ठीक है। तो देवी के अंदर वो दिव्यता था, वो चेयरफुलनेस था और पॉजिटिविटी मेंटेन था। बैटरी, देवी का बैटरी पूरा चार्ज था। लेकिन अब क्या है, पुरुष भी बाहर गए काम करने और महिला भी बाहर गई काम करने। दोनों को आप जानते हैं, कोई आपको 50,000 दे, चाहे 1 लाख दे, चाहे 1 करोड़ का सैलरी दे, जितनी बड़ी सैलरी उतना बड़ा आपके सिर पे वजन भी देगा जिम्मेदारी का। और आपको काम करने हैं, एक तरह से मैं कहता हूं कि आजकल बाहर काम करना मैंने डांस करना, तरह तरह के म्यूजिक बज रहे हैं, कोई आपके खिलाफ, कोई आपके अनुकूल, कोई प्रतिकूल, क्या क्या, उस सब कुछ बीच आपको काम करने में डांस करनी है। ठीक है। तो बाहर जब दोनों काम करेंगे, दोनों घर आएंगे तो स्वाभाविक है मोस्टली एग्जॉस्ट होकर के आएंगे। अब दोनों का बैटरी डाउन है और कोई भी बात पे जब मन खिन है, बैटरी डाउन है, मन खिन है, तो किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे भी क्या होगा आप जानते हैं। ये आजकल के जीवन शैली का बहुत बड़ा एक अनफॉर्चुनेट फेस है, दुर्भाग्य वाला फेस है। वो महिलाएं भाग्यशाली हैं, मैं फिर कहता हूं, अंडरलाइन करके कह रहा हूं, वो महिलाएं भाग्यशाली हैं जिनको बाहर के काम का बोझ नहीं है। चाहे बाहर कोई ऐसा काम करती हैं कि उसमें अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन है। ठीक है ना। अपना कोई दुकान हो, अपना कोई बिजनेस हो, जो गए 2-4 घंटे में करके आ गए। अगर नहीं जा रहे हैं काम करने, घर पे रानी की तरह से हैं, तो वो महिलाएं मेरे अपने डेफिनेशन में बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि अगले क्लास में मैं लेकर के आऊंगा कि महिलाएं जो घर पे हैं तो वो भाग्यशाली कैसे हैं, क्योंकि वो घर पे हैं तो बहुतों का भाग्य बनाती हैं। पूरे घर का भाग्य उनकी मुट्ठी में होता है। इसलिए महिलाओं को जो देवर ननद होते हैं वो भाभी कहते हैं, भाग्य निर्माता होती हैं। और देवर ननद का ही नहीं, अपनी संतान के लिए भी। लेकिन जब बाहर जाए काम करती हैं तो फिर उनके सामने तो कितने तरह के चैलेंजेस हैं, कितना उनके बैटरी डिस्चार्ज होती है बाहर के निगेटिविटी में। अगली क्लास में चर्चा इस पे होगी। तो मैं कह रहा हूं कि कम्युनिकेशन को बढ़िया बनाइए और कोशिश करें, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि अब समय की मर्यादा है। किसी भी समय हो सकता है कि ये फेसबुक लाइव है, इसका टाइम पूरा हो जाए तो ऑफ हो सकता है। इसलिए पहले ही प्रणाम कर लेता हूं, माफी मांग लेता हूं अगर कट गया लाइन तो 4 मिनट 5 मिनट बचा होगा तो मैं अब अपनी बात कोशिश करता हूं। अगर लाइन कट गया तो बुरा मत मानिएगा, फिर मिलेंगे अगले वेडनेसडे को। तो 4 मिनट की बात यह है कि ध्यान दें कि जब 7 फेरे लेते हैं, अग्नि के सामने फेरे लेते हैं। उसका मतलब याद रखिएगा, अग्नि के सामने फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानते हैं, क्योंकि अग्नि से सब डरते हैं। डरिए, डरिए। आपके घर में जो कन्या आई है, अपने घर वालों को छोड़ करके आई है। अगर उसमें लाख खोट हो, फिर कह रहा हूं लाख खोट हो, फिर भी आप बारात लेकर गए थे, आप डागा बाजा लेकर गए थे, आपने धूमधाम से जाकर के उसके घर से सम्मान सहित गाजे बाजे के साथ जाकर घोड़ा और हाथी और क्या क्या डागा बाजा लोग लेके जाते हैं ना, हर तरह से भव्य उत्सव करके आप उसको लेके आते हैं। जिस उत्सव में उसको घर से लेके आते हैं, उसी उत्सव का ध्यान रखिए कि मेरे जीवन में, मेरे साथ में उसको उत्सव लगे। यही अगर पुरुष हैं, यही आपकी मर्दानगी होगी। भले उसमें आपको लाख खोट नजर आता हो आपकी दृष्टि से, मान ही लीजिए, फिर भी उसका मनोबल कम न हो, यह ध्यान रखिए। नंबर 1। नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूं, अग्नि के सामने फेरे लिए थे। अग्नि के संग अग्नि से सब डरते हैं। संसार में किसी के पास ताकत नहीं है जो अग्नि को आंख दिखा दे।
इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने व्यवस्था जो बनाई है, शास्त्र में जो व्यवस्था दिया गया है, अग्नि के सामने फेरे लेना, संसार में और कोई आदमी कितना विश्वसनीय हो, उस फेरों का कोई बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा ये नहीं है, लेकिन अग्नि के फेरों का, कि अग्नि से कोई बच नहीं सकता है। अग्नि विकराल रूप लेती है तो भस्म कर डालती है हर तरह से। इसलिए ताकि अग्नि के साक्षी मान के फेर लेते हैं तो अग्नि से डर होगा, अग्नि से डरिएगा। कभी भी आपस में कुछ भी हो जाए, एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे, ये बना लिए शपथ। बोली से, विचार से, व्यवहार से हर्ट नहीं करेंगे। अगर मूर्खतावश हमारी बोली से हर्ट हो गया, हमारे पति हो गए चाहे पत्नी हो गई, तो उसको महसूस करके बता दिए कि हमसे वास्तव में गलती हो गया और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये आपकी महानता होगी, आपकी दिव्यता होगी, आपकी निर्मलता होगी, आपके अच्छे संस्कार की ये पहचान होगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अग्नि को वादा किए हैं अग्निदेव, उनके सामने ही आपने मंत्रों का फेरा लिया है, 7 फेरे लिए हैं। समय समय से अगले सेशन में उन मंत्रों का जिक्र भी होगा, लेकिन चूंकि साक्षी भाव से अग्नि को बीच में रखा गया है कि हम कभी भी जो आज दोनों का जो जुड़ाव हुआ है और दोनों का जो मिलान करके जो गांठ बनाते हैं, ये कभी खुल नहीं पाएगा। ये जीवन पर्यंत के लिए रिश्ता मिल रहा है। अब जब तक ये सांस रहेगी, ये रिश्ता ऐसे ही सटा रहेगा। ये अग्नि के सामने मंत्रों के माध्यम से प्रण लेते हैं। इसकी लाज रखिए। इसकी लाज जो नहीं रखेगा, अग्निदेव उसको ये जन्म क्या, किसी जन्म में चैन से नहीं रहने देंगे। क्योंकि आप माफ कर सकते हैं, उस संसार का विधान चाहे कोर्ट न्यायालय हो सकता है कि माफ कर दे, अग्निदेव बड़े विकराल होते हैं, वो माफ नहीं करते। जो गलती करेगा अवश्य में वह भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो सजा देते ही है। अगली बात मैं कहना चाहता हूं, अग्नि के सामने ही फेरे क्यों लेते हैं, थोड़ा इस पर चिंतन कीजिएगा। अगले सेशन में, अगले वेडनेसडे को 8:30 बजे पुनः हम लोग मिलेंगे, चर्चा थोड़ा विस्तार होगी इस पे। अग्नि के सामने हम जो फेरे लेते हैं, एक तो अग्नि से डरने के लिए, क्योंकि जन्म जन्म तक अग्नि पीछा करेंगे अगर हमने इस रिश्ते में धोखा दिया अपने जीवन साथी को चाहे जीवन संगनी को। तो कभी एक बार मिल गए तो मिल गए, धोखा नहीं देना है। और अग्नि के चारों तरफ लेने का एक दूसरा मकसद क्या है, ये है कि हम दोनों शरीरधारी हैं और हम दोनों ज्ञानी नहीं हैं। तो मल तो यहां पे है, अविद्या है, ठीक है। तो हम ज्ञान के अग्नि के चारों तरफ जीवन भर प्रतीक्षा, यहां जो अग्नि है वो ज्ञान के अग्नि के सिंबॉलिकल सांकेतिक रूप हैं। हम जीवन ऐसे जिएंगे कि हमारा जीवन ज्ञान की प्रदक्षिणा करेगा, ज्ञान की प्रदक्षिणा ही हमारा जीवन होगा। मतलब हमारे जीवन के केंद्र में ज्ञान होगा, मतलब हम ज्ञान पाएंगे और विद्या को मिटाएंगे, ब्रह्मानंद को पाएंगे। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते, हमारे मन को पवित्र करने के लिए जो शास्त्रों में ज्ञान है उसको पाएंगे, वो हमारे जीवन के केंद्र में होगा। शास्त्र में जो ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान को पा करके उसके अनुकूल हम जीवन जिएंगे। ये दूसरा मैसेज है अग्नि को जो सेंटर में रखा गया है उसका, कि हमारे जीवन के केंद्र में ज्ञान की अग्नि रहेंगी। हम ज्ञान का प्रकाश पाएंगे, अपने अविद्या अज्ञान को मिटाएंगे। और इससे फायदा क्या होगा, लोग कहते हैं, जानते हैं हमारे घर में ना सुकून नहीं है, पति का ये ऐसा व्यवहार है चाहे पत्नी का ऐसा व्यवहार है। अब मैं सुनता हूं, ठीक है, आजकल तो बहुत सारे घरों में हाल ऐसी है। इसमें दोष किसी को और नहीं देना है। आप कभी दोष मत दीजिए, पति चाहे पत्नी को दोष मत दीजिए। पति और पत्नी दोषी नहीं है, उनके अंदर जो अविद्या है वो दोषी है। वो अविद्या के कारण उनके अंदर जो अहंकार है वो दोषी है। अविद्या के कारण उनके अंदर जो कुमति है वो दोषी है। अविद्या के कारण उनके अंदर जो मल है वो दोषी है। गांधी बाबा कहते थे ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं।
एकदम सही कहे, उनका ये स्टेटमेंट जो है एकदम शास्त्र सम्मत है। तो कभी भी अपने पति से चाहे पत्नी से आप नफरत, ईर्ष्या मत कीजिए कि नहीं वैसे हैं, उन पर लेवल मत लगा दीजिए। वो वैसे हैं, मान गया, ठीक है क्योंकि उनके मानस पटल पे मल है, उनकी मति के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए कुमति है, ठीक है। तो वो जैसे दूर होगा उनका तौर तरीका बदल जाएगा। आप जानते हैं कालिदास शादी के पहले क्या थे और बाद में क्या हुआ? बलिया लुटेरा का पहले क्या था और बाद में ऋषि बन गया, वाल्मीकि बन गए। तो परिवर्तन होता है। तो आपको दोष देना है तो अपने जीवन साथी चाहे संगनी के उस अहम को दोष दीजिए, उस मल को दोष दीजिए, उस कुमति को दोष दीजिए। और अगर चाहते हैं मदद करना अपने जीवन साथी चाहे जीवन संगनी को, कि उनके अंदर जो भी उनके बोली में, विचार में, व्यवहार में जो विकृति है जिससे कारण आपको प्रॉब्लम होती है, आपको दुख होता है, असंतोष होता है, आप बेचैन हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं, ये सब होगा। कोई हो सकता पत्नी कोई बात कह दे आप तिलमिला जाए, पति कुछ कह दिए आपको आग लग गया देह में, उत्तेजित मत होइए, पागल मत बनिए, होश में रहिए। मेरा कहने का मतलब यह है, होश में रहिए मतलब क्या है? अज्ञानता कुछ मेरे अंदर है, कुछ तेरे अंदर है, क्यों ना अज्ञानता को मिटाएं। अज्ञानता को मिटाना सलूशन है। तो हम अपने पत्नी की अज्ञानता मिटाने का गारंटी हम कैसे देंगे? चाहे कोई पत्नी अपने पति की अज्ञानता मिटाने का गारंटी कैसे देगी? क्योंकि ज्ञान बाहर से पिला नहीं सकते। श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा होगी तो ज्ञान मिलेगा। अब श्रद्धा, पत्नी का श्रद्धा तो पत्नी के पास है, श्रद्धा उसके अंदर पैदा हो, और इसके लिए हम कुछ इन्वायरमेंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं और प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि उसके अंदर श्रद्धा पैदा हो। वैसे ही पत्नी भी अपने पति के बारे में प्रार्थना करते भगवान से, और पति को किसी न किसी बहाने एक इन्वायरमेंटल एक्सपोजर दे सकती है कि उनके अंदर श्रद्धा पैदा हो, अपने अज्ञान को मिटाने के लिए और असली ज्ञान पाने के लिए। ये कोशिश कीजिए, और इसके लिए रामायण और गीता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपने घर में रामायण और गीता रखिए और पढ़िए, और किसी न किसी माध्यम से, कोई संस्था हो, कोई समिति हो, कोई सत्संग होता हो, आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जुड़ जाइए और रस को पाइए। मैं अपनी बातों को आज के इस संदर्भ में रखा हूं। थोड़ा ये भी कह सकता हूं कि थोड़ा अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा सा दोनों को पीसफुल टाइम मिलना चाहिए ना। दोनों एक क्वालिटी टाइम अपने म्यूचुअल इस रिलेशन के लिए रखिए, जहां आप दोनों हैं। एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली ना। रिलेशनशिप चीयरिंग वाला होना चाहिए, हंस हंसनी की नाई, बगीचे में कोयल की जोड़ी हो, ऐसा हो, ठीक है। तो दोनों, आजकल तो अब क्या बताऊं मैं, दोनों बाहर कमाने जाते हैं और फिर संडे को भी दुनिया भर का काम रहता है, एक दिन छुट्टी मिलता है तो थके ही रहते हैं तरह तरह से। तो एक झौसन दोनों को है। इट्स रियली, पैसा दोनों कमा करके अपने घर में कितना बड़ा फ्लैट बना लें और बैंक बैलेंस बना लें, और लोगों को बोले कि हम तो करोड़ रुपए गाड़ी पे चलते हैं और हमारे घर में फलना फलना सामान है, हमारे पास सुख के फलना फलना संसाधन है, इतना प्लॉट है, इतना जमीन मकान दुकान, इतना फलना फलना है। वो सब हो सकता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में सुगंध हो, इसकी गारंटी कैसे होगी? इसकी गारंटी सिर्फ हो सकती है कि दोनों की समझ बढ़े। हमारे लाइफ पार्टनर का, जो जीवन संगिनी चाहे जीवन साथी है, उनका समझ बढ़े ना बढ़े, मैं अपनी समझ बढ़ाऊं, ये मेरे हाथ में है। और मेरा समझ बढ़ गया तो आधा काम बन गया, आधा काम बन गया। जैसे आप मुझसे खूब चाहते हैं झगड़ना और मैं एकदम ठंडा बन जाऊं, आप गाली दीजिए, खूब गाली दीजिए और मैं रिएक्ट न करूं, तो आधा काम तो मेरा बन गया ना। वैसे ही है, हमें खुद को जगाना है। और खुद को हम जगा लेंगे तो क्या होगा? हम पहले कोयला थे या लोहा थे, हमारे अंदर कोई प्रकाश नहीं था,
कोयला कहीं रख दिए, प्रकाश देगा क्या? नहीं देगा ना। अब हमने ज्ञान की अग्नि लगा लिया अपने कोयले में, सत्संग के माध्यम से, गीता पढ़ करके, रामायण पढ़ करके, सत्संग की चिंगारी लगा लिया। अब कोयला जो था वो कोयला आग का गोला बन गया। अब वो कोयला घर में रहे चाहे बाहर रहे, वो कुछ भी ना करे तो उसके व्यक्तित्व से प्रकाश फैलेगा, भले कुछ भी ना करे, एकदम शांत, एक शब्द भी ना बोले। वैसे ही आप अज्ञान में हैं तो कोयले का गट्ठर हैं, और आपको ज्ञान की अग्नि मिल गई तो आप प्रकाश पुंज बन जाएंगे। फिर आपके पति को, चाहे आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को आपसे ही प्रेरणा प्रकाश मिलना शुरू हो जाएगा। देना नहीं पड़ेगा। आप सूर्य कहां किसी को देते हैं? सूर्य बस अपना काम कर रहे हैं, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, सबको मिल रहा है, ठीक है ना। वैसे ही दीपक कहां किसी को प्रकाश देने जाता है? बस दीपक जल पड़ा, प्रकाश हो गया। आप दीपक बन जाइए, आपके जीवन में प्रकाश होगा। जब तक आपका ज्ञान का दीप नहीं जलेगा तब के आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद का अनुभव नहीं होगा, और दाम्पत्य जीवन भी मस्ती में नहीं चलेगा। तो मेरी यही प्रार्थना है, अपने अंदर ज्ञान का दीप जलाइए और दाम्पत्य जीवन में अपनी पूजा रूपी थाली सजाइए। दाम्पत्य जीवन एक पूजा है, एक प्रेयर है, एक यज्ञ है। वैवाहिक जीवन ये कोई कमजोर लोगों के लिए नहीं बना है, ये सबल लोगों के लिए बना है, जो मर्यादा में सबल हो, भावना में स्वस्थ हो, हेल्दी इमोशंस जिनके अंदर हो, जो व्यवहार में मर्यादित हो, पक्के हो, चरित्र के मजबूत हो, उनके लिए बना हुआ है दाम्पत्य जीवन। ये कायरों के लिए नहीं बना हुआ है। वो तो समाज खुद ही नासमझी में डूबा हुआ है। तो ऐसे ही 18, 20, 22 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, अच्छा शादी का उम्र हो गया, शरीर से शादी के जो हो गए, शादी करा दो। जैसे 2 कुत्ते मिल गए, 2 बिल्ली मिल गए, 2 पशु मिल गए, वैसे मिला दिए। अब जब ऐसे मिल गए, देह है शरीर इंसान का, लेकिन मन जो होगा वो व्यवहार करेगा शैतान का, अज्ञान के कारण। तो आपस में खटपट होगा ही। इसलिए हम दीपक बन जाएं, यह हमारे हाथ में है। आज हम यहीं रखते हैं, फिर अगले बुधवार को पुनः कंटिन्यू करेंगे। जय श्री राम, सादर प्रणाम।